तो पिछला क्लास में हम लोग सप्तक दर्पण पढ़ रहे थे, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कहाँ तक पढ़ लिए थे? कुछ पहले जल्दी बताओ। हाँ, आवर्तन दबाव पढ़ लिए थे। तो इसमें अगला टॉपिक ये आता है, इनसे देखो बाबू, इतना बाबू क्या है? प्लेन मिरर है बच्चा। ए बच्चे बन के सच्चे देखो यहाँ पे। तो अब हम बोले तुम पिछला इधर पेंट करते हैं, करते ना बाबू? करते हो वैसे पेंट। अब यहाँ से कोई लाइट आया इधर, थोड़ा प्रतिबिंब बाबू जो यहाँ पे है, ठीक है ना बाबू? तुम यहाँ से बाबू फोटो देख रहा है दर्पण में, जब दर्पण में देख रहे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बाबू? उतना ही पीछे बनेगा, इतना ही पीछे बनता है। थोड़ा बाबू इमेज यहाँ बन रहा है। अब तुमने क्या किया ना, तुमको लगा कि हमको एक स्मार्टनेस दिखाना है, तो बोला कि बाबू देखो हम तो यू दूरी पे खड़े हैं, तो बोला बाबू भी दूरी पे दिखाई पड़ रहा है इधर। मान लेते बाबू दूरी सेम है, बस यू भी मान लिए हैं, या भी भाई मान लो। अब तो बाबू क्या किया ना, तुम इधर चल रहा है इस स्टाइल में, जिम करता है, जो ट्रेडमिल होता है इसमें दौड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बताओ कितना स्पीड दौड़े, मजा आ गया, कौन खुश रहता है दौड़ के? कितना स्पीड दौड़ते हैं यार, तो लगता है कि मुझे दौड़ के बाप हो जाएंगे, इतना स्पीड भाग रहे हैं। एक वास्तव बाबू क्या होता है, तुम जो भी चाल देख रहा है ना, वो बाबू तुमको भी दिखाई पड़ रहा है, तो भी का स्पीड है। जब तुम इसके इधर आते हो, इधर ये भी आ रहा है, ऐसे बढ़ा तो ये भी तो आगे आ गया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तुमको बाबू प्रतीत क्या हो रहा है, वास्तव में भी दूरी यहाँ भी है, भी स्पीड, अभी स्पीड तुम्हारा यहाँ भी है, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है ना कि जब तुम इधर जा रहे हो तो इधर भी आ रहा है, तो सापेक्ष चाल बाबू क्या करता है, सामान्य दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, सामान्य दिशा में घटता है, विपरीत दिशा में जुड़ता है। तो ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, और ये इधर आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो बाबू ये वाला भी जुटेगा नहीं जुटेगा बोलो? तो प्रतीत क्या होता है, 2v स्पीड दिखाई पड़ता है। आया लिखो पॉइंट इसका। इस दर्पण में किसी दर्पण में किसी वस्तु का स्पीड हमें तो भी मालूम पड़ता है, सापेक्ष चाल के कारण, ठीक है बाबू? सापेक्ष चाल के कारण, ठीक है? सापेक्ष चाल के कारण इसी लिख रहा बाबू। तो पहला पॉइंट हो गया, क्यों पता है उसमें यार? सब में क्लियर है, डाउट क्लियर होना चाहिए। अगला बात भी लिखो इसमें। दूसरा बात देखो, तो देखो किसी पिक्चर को, किसी फोटो को आप ठीक ठाक घुमाते हैं, किसी फोटो का आप ठीक ठाक घुमाते हैं, तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है, 2 थीटा घूम जाता है, ठीक है बाबू? 2 थीटा घूम जाता है। किसी फोटो को आप थीटा घुमाते हैं तो प्रतिबिंब बाबू 2 थीटा घूम जाता है। जब वस्तु ऐसे हिलाओगे ना, तो ये प्रतिबिंब ऐसा और हिला पूरा हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये सब सीधी हुआ बात है, चाहे सिद्ध हो सकता है बाबू, टाइम वाला ज्यादा होगा, इसको मतलब नहीं। तीसरा बात लिखो भाई इसमें, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति की आधे दर्पण की आवश्यकता होती है, आधे दर्पण की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। ठीक है। अरे बाबा अपना दर्पण देखना है ना, जैसे बाबा हम 170 मेरा हाइट है तो उसका आधा दर्पण लेंगे ना तो हम पूरा देख लेंगे अपना फोटो। ठीक है, आधा वो काम चलेगा। ऐसा क्यों होता है दिखा देते हैं। देखो बाबू लिख दिया बाबू, तो चिंता करे क्यों ऐसा होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति को के आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन है पेपर में पूछ देता है कभी कभी, तो ऐसा बाबू इसलिए होता है। लिखो आराम से, आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ेगा तभी चीज सीखेंगे। तो सीखने के लिए बैठे हैं हम लोग, आप सीखने के लिए बैठे हैं, हम सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें इसी हो रहा है, तो भी सीख करते बाबू। देखो इसको क्या रे इसको मिला देते हैं। बात समझ में गया है, तो बस साबित करना है कि वैसा होता है। माने चलते बाबू ये तुम्हारा दर्पण है, ये तुम्हारी क्या है दर्पण। अभी दर्पण कहाँ से आपने दर्पण, ये तो दर्पण हुआ कि ना बोलो। मान के चलो कि बाबू कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है बाबू। यह व्यक्ति बाबू तुमको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे बाबू हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है बाबू, ठीक है ना बाबू। ठीक है चलो, अब बाबू देखो ये तुम यहाँ अपना मुंह देख रहा है, तो बाबू प्रतिबिंब कहाँ देखते हो, आँख में ना। अरे आँख में देखेगा, कपड़ा में देखता है, आँख से बाबू देखते हैं। तो बाबू क्या करोगे, तुमको अपना प्रतिबिंब देखना है, नीचे पहले देखेंगे बाबू टंगड़ी बाबू इतना देख लिया, देखें टंगड़ी। अब फिर उसी आँख से अपना मुंह भी देखेंगे, इसे देखेंगे बोलो। तुमको बाबू इतना दर्पण जरूरत पड़ रहा है, इतना ही ना पड़ रहा है बोलो। इतना ही ना पूरा देख लिया अपना पूरा नीचे से ऊपर तक, तो बाबू बोले कि आधे जरूरत पड़ता है, तो अब आधे को दिखाना है मुझको। आधे बाबू जितना दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, जितने दूर पे तुम खड़े हो उतना ही दूर पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं बोलो, ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं बोलो, जिसमें मारा है। अब थ्योरम आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, जब बाबू ए और ये बाबू क्या हो ए बी सी हो, अरे तो डी हो, अरे बाबू बीच पॉइंट पे बाबू विभाजित करती है, तो बाबू बीसी का आधा होता है क्या डी बटे में, डी बराबर करता है बीसी अपन हाफ हो जाता है कि नहीं। यानी बाबू ये 6 फीट का बंदा था, तो 6 फीट का बंदा तो बाबू ये भी होगा, सीधी सी बात है। तो बाबू दर्पण हमको कितना होगा बताओ, तो ये ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसा हो रहा है। ये 6 है, 6 फीट का आदमी है, तो बात देखो ये तुम्हारा मिड पॉइंट है कि नहीं बोलो। तो मिड पॉइंट बाबू ये है, तो क्या ये तो बाबू ऐसे नहीं लिख सकते हो, डी बराबर बीसी का हाफ, लिखते बाबू ऐसे बोलो। तो बाबू बीसी का हाफ हो गया, तो बाबू ये 3 नहीं हो रहा है क्या। अरे 6 फीट का आदमी अपना चित्र पूरा देखना चाहता है किस दर्पण में, इसको बाबू कितना चाहिए 3 चाहिए। आया बात समझ बाबू, 3 फीट के शीशा में पूरा अपना फोटो देख लेगा ये। क्या बोलो डाउट है तो बोलो मन में। जो 5 फीट होता है तो हाई फीट से तो 1 फीट का होता है, आधा फीट चाहिए। जैसे मेरा बात मतलब आधा चाहिए बस, इधर समझो ये पूरा प्रतिबिंब देखना है, और मुझे कितना चाहिए बाबू आधा दर्पण चाहिए बस, अपने हाइट का आधा। यानी कि भैया है 5 फीट के, हम है 6 फीट के, तो भैया हम देख लेंगे, हम टंगड़ी कट जाएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब में मतलब ऐसे कट जाएगा, प्रतिबिंब में कट जाएगा बाबू, सच में गर्दन कट जाएगा, भावुक नहीं होना चाहिए, गर्दन कट जाएगा कैमरा। ठीक है समझ में आ गया ये। तो हमने क्या सीखा, 3 चीज सीखा यहाँ पे। जब व्यक्ति इधर से जा रहा है, आपको व्यक्ति इधर से आ रहा है, इसको दुगना स्पीड मालूम चलता है, पहला बात। थीटा घुमाएंगे फोटो को, तो फोटो बाबू थीटा घूम जाएगा, ठीक है। फिर बाबू हमने क्या देखा कि दर्पण की जरूरत हमको आधा पड़ता है देखने के लिए। ये सारे बात सीखे नहीं सीखे बोलो, आप एक बात सीखते हैं। अब देखो बाबू नंबर ऑफ इमेज खड़ी बनाओ इसमें बाबू, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज
नंबर ऑफ इमेज, बच्चा बात नहीं करो। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, यू नो। एंड एक लड़का हो, ऐसे बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को भी? देखो देखो आप देखो, नंबर ऑफ इमेज बाबू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इमेज ये बाबू सिमेट्री में निकाल रहे हैं हम, ठीक है? सिमेट्री में बाबू कैसे निकालते हैं? देखो सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री बाबू क्या होता है? सिमेट्री में बाबू क्या होता है? जैसे तुम्हारा ये है, ये बाबू दर्पण है, ये बाबू मान लेते हैं कि कोण 90 डिग्री का है, तो आप बीचों बीच विभाजित करेगा, यानी बाबू जो दर्पण है ना एकदम बीच में रख रहे हैं बाबू ऐसे, यानी इसमें वस्तु को बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब बाबू कितना बनेगा? ये सिमेट्री केस रहता है। देखो असिमेट्री केस भी होते हैं, इसको बाबू पढ़ते हैं। इसमें बाबू पहले बताओ, मान लेते हैं बाबू कि थीटा दो दर्पण के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो आप देखो जब दो इस बार एक दर्पण रखे ऐसे, तो आप दर्पण को बोले तुमको कैसे रखना है, तो एगो को पहले घुमा के रखेंगे ना बाबू ऐसे, तो प्रतिबिंब बनेगा। एगो आप नीचे रख दिए दर्पण को, बोलो एकदम आप बीच में, देखो हम बोले क्या है, एकदम बीच में वस्तु रहेगा। अभी हम सिमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वस्तु रह गया, ठीक है? तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एगो तुम्हारा इधर बनेगा, एगो तुम्हारा क्या बनेगा इधर, एगो कहाँ बनेगा बताओ? क्या दोनों का बीच में बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। अब ऐसे समझ में एक हम एगो सर्कल खींच देते हैं, यहाँ से सर्कल खींच दिए बाबू, एक पे तो अपने खड़ा है बाबू, कितना पार्ट बन रहा है तो ऐसे बना लेते हैं, तो एक यहाँ बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा, कितना बनेगा वो बोलो? तो आप देखो ये सब चीज तुमको कहीं नहीं मिलने है। देखो थीटा 90 डिग्री होगी तो क्या बोलो? जब दो दर्पण को बाबू 90 डिग्री रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं बाबू? 3। तो ऐसे बनाएंगे तो फंसने लगेंगे ना, कुछ और उपाय नहीं है। तो है देखो वापस, जब सिमेट्री का केस हो, अब प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो क्या करना तुमको? नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 करना है बाबू। सारे मान तो ढाना ही निकलेंगे, बिना कोई सोचे निकलेंगे तुम्हारे आंसर। सिमेट्री केस में पेपर में सिमेट्री लिखा रहेगा, अरे नहीं लिखा है तो गलत लिखा है, ठीक है? सिमेट्री असिमेट्री लिखा रहेगा। हिंदी में वो बोलते हैं समरूपता, असमरूपता, ठीक है? ये नहीं बोलना चाहिए क्या इंग्लिश में नहीं लिखा रहेगा, हिंदी में कैसे? तो अब समरूपता या असमरूपता लिखा रहेगा, ठीक है? तो बाद लिखा रहेगा समरूपता केस में, तो अब तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये किसी भी हालत में रखना है तुमको, ये ठीक है? इसमें आप बोलेगा तुमको ऐसे, देखो कि तुमको बोले सिमेट्री केस में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कितना बाबू? 60 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी सिमेट्री केस है बाबू? सिमेट्री केस में है तो क्या होगा? 5 होगा बाबू। कैसे समझिए? देखो थीटा का मान 60 डिग्री है, दो दर्पण है, थीटा का मान 60 डिग्री है, इमेज कितना बनेगा बाबू? देखो बाबू हम 60 है तो मान कितना होगा? 360 बटे में 60 माइनस बाबू 1 काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से क्या तो 5। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है चीजें? पहला बात। अब देखो बाबू, अब वो चीज एक बार कर रहा है, करने के बाद बात है देखो, जब दर्पण को ऐसे रख देंगे, ऐसे तो दर्पण को ऐसे रख देंगे, ठीक है? पैरेलल रख दिए बाबू, कितना इमेज बनेगा? कितना इमेज बनेगा बोलो? दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। हाँ, जब दो देखो ये बाबू लंबवत था, लंबवत रखे तो एंगल बना के रखे थे, क्या इधर पे एंगल है बाबू? अरे दोनों को ऐसे खड़ा कर दिए, पर मतलब सीधे लंबवत खड़ा कर दिए, समांतर में बाबू खड़ा कर दिए, तो कितने प्रतिबिंब बनेगा बोलो? इसलिए कभी कभी समझ में जाता होगा, आमने सामने में दो दर्पण होता है ना, दर्पण ऐसे झुकाया जाता है, ऐसे ऐसे जल्दी बाबू 20 डिग्री को झुकाया जाता है। अब यहाँ वाला स्टूडेंट को पढ़ा लिखा रहेगा तब ना वो लगाएंगे, है ना? तो देखो ऐसे बाबू 20 डिग्री झुकाया जाता है, तो 20 डिग्री पर रहेगा तो बाबू कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो 60 बटे में 20 माइनस 1, ठीक है ना? सिमेट्री में बाबू है तब तो बाबू कितना है तुम्हारा? 18। तो बाबू कितना इमेज बन रहा है फिर बताओ? अब बनता है बाबू, देखो पिछला तरह कितना फोटो बन रहा है मेरा। तो देखो अब ये तुम्हारी बात हो गई, बाबू बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0। अरे एंगल तो बन ही नहीं रहा है इसमें, समांतर का एंगल कहाँ से बनेगा? अगर देखो ऐसे है तुम्हारा, ऐसे
तो 90 डिग्री। ऐसा ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे बाबू ऐसे और ऐसे हो गया सीधे ऐसे, तो 180 डिग्री होगा ना। अब अब यहाँ पे एंगल बन ही नहीं रहा है, तो 0 डिग्री होगा कि होगा बोलो। अभी ये कोण बना ही नहीं है इसमें, तो 0 डिग्री बाबू है। देखो तुमको बताए थे नीचा है बम, बिल्डिंग खत्म। तो अब देखो 360 माइनस थीटा माइनस 1 है, और थीटा का मान कितना लिया 0। तो नीचा है बम, बिल्डिंग खत्म। नहीं हो गया 30 बचता है ना बाबू। तो नीचा है बम, बिल्डिंग खत्म हो गया कि नहीं बोलो। तो बाबू तो ये सब तुम्हारे एसएससी में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब दो दर्पण को समांतर रेखा में खड़ा कर देते तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो समांतर बाबू कितना कोण बनता है 0। 0 मतलब बाबू भागा देंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा इनफिनाइट। अरे दो दर्पण को ऐसे खड़ा करोगे ना सामने सामने, घर में पट्टी करके देखना। किसी बाबू को बोलना कि देखो तुम्हारा फोटो कितना बन रहा है, बोले दीदी बड़ी दूर तक फोटो बनता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। आवाज में बाबू तो ये सिमेट्री का आवाज चल रहा है बाबू, असिमेट्री नहीं पढ़ा है, सिमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाबू मिटा दे उसको। अब बता तुम बाबू 90 पर कितना बना था 3, 90 पर 0 पर अनंत, 0 पर 60 पर 5। तो रट्टा मारना है कि फॉर्मूला को याद रखना है। किस केस का बात चल रहा है, किस केस का बात है, सिमेट्री केस का। आप देखो असिमेट्री, असिमेट्री, असिमेट्री। अब बताओ 180 डिग्री में कितना बनेगा बाबू। देखो इसी बना दो असिमेट्री में 180 डिग्री का 180 में कितना बनेगा 60 बाबू हो जाएगा। दो दर्पण है बाबू ऐसे ना 18 दूनी 6। अब आप फिर इसको यूज कर देंगे उसको भी, तो एक ही दर्पण हो गया मिला के। मतलब 360/180 माइनस बाबू 1, ठीक है। कितने प्रतिबिंब बनेगा बाबू 2 में से तो एक ही बनेगा। 180 में कितना बनेगा बाबू 1। क्वेश्चन पेपर माइनस में आ जाएगा ना, मुझे क्या करना नहीं करना है, सिमेट्री असिमेट्री लिखा रहेगा, ये बात को तुमको ध्यान रखने हैं, ठीक है बाबू। सिमेट्री असिमेट्री लिखा रहेगा, इस बात को तुमको ध्यान रखने हैं, क्लियर। चलो अब देखो असिमेट्री केस में, असिमेट्री, 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 असमरूपता केस, असमरूपता, हिंदी में फंसना नहीं, असमरूपता। अब देखो क्या होगा, तो बता दीजिए देखो क्या होता है। जब ये बंदा एकदम बहुत सेंटर वाले पार्ट में था, यानी कौन सा विभाजक बन रहा था, ठीक है बाबू, तो प्रतिबिंब की संख्या निकाल रहे थे। अब आप देखिए बाबू ये भी हो सकता है सर जी 2 दर्पण से है, चलिए ठीक है, हमारा मन हम यहाँ पर रहे, तो हमारा मन है यहाँ पे रहे। अब तुम्हारा मन आप कहीं रह सकते हो, तुमको अपना मुंह देखना है, हमको इसमें क्या जाता है, तो कहीं रह सकता है बाबू। आप देखो बाबू ये असमरूपता किसमें बाबू क्या होता है, इसका मतलब बाबू क्या होगा, तुमको हमेशा और बना के रखना है। नंबर कैसा आना चाहिए 360 में n, ठीक है। यदि बाबू ठीक है ना बाबू, ठीक लिखेंगे बाबू, तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज दिखेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या था 360 में n। यदि ओड आया तो बाबू ठीक है, यदि ओड नंबर आ गया तो ठीक है, ठीक है। यदि संयोग से बाबू सम आ गया, ठीक है, तो बाबू कैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला 360 में थीटा -1 करना। हमको इसी यहाँ पे किसी यहाँ पे ओड नंबर चाहिए, क्या चाहिए बाबू, ओड नंबर चाहिए, इसी यहाँ पे बाबू ओड चाहिए हमको यहाँ पे। अब इसे बाबू देखो क्या कर दिया, असिमेट्री केस है, तो बोलेंगे बाबू क्या है, जो 60 डिग्री है, ठीक है, किसी दर्पण को बाबू हम 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, थीटा का मान कितना दिया है 60 दिया है बाबू। तो हम पहले क्या निकालेंगे 60 में 60 करेंगे बाबू, कितना जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा। बोले खुश खुशी 6 हुआ कितना बोलो बाबू, तो क्या 6 आंसर होगा, तो बोले बाबू तो सम नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा ओड नंबर चाहिए। तो सम आ गया यहाँ पे देखो ना, इसका नंबर से 5 हो गया, समझ में आया, बोलो ना मेरे भाई, नहीं समझ में आया जी। अब बोले सही 45 डिग्री पर क्या, 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर क्या होगा, क्या तुम लोग होगा, हमरा से पूछना। दोनों में ऑर्डर रखेंगे, दोनों बाबू ओड बनाना चाहिए, इसमें सिमेट्री में टेंशन नहीं था, इसमें बाबू असिमेट्री लिखा रहेगा, समरूपता वाला रहेगा, तो खाली ओड मान निकालना है, सम नहीं होने चाहिए। सम हो जाएंगे तो दोनों से सम हुआ कि नहीं बोलो, तो मैंने से कर लेना है। यदि विषम आता तो कुछ नहीं करते, बोलते वही आंसर है। जवाब दो, बोले थीटा बराबर दिया 45 डिग्री, कितना दिया बाबू 45 डिग्री, थीटा बराबर 45,
तो थीटा बराबर 45 दिया है, तो मेरे बंधु मेरे भाई 60/45 करेंगे करेंगे बोलो। समझो 8 ही आ गया इस बार भी, बाबू समाज कितना आ गया बोलो। तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो किसम वाला नहीं आ रहेगा वो 90 बाबू 9 चौके 120 बाबू ले लेते हैं। वेरी गुड, चलो थीटा का मान बाबू 120 ले लेते हैं। बोले दो दर्पण के बीच में बाबू कितना है 120 डिग्री का एंगल है। तो 360 में 120 करोगे, हाँ काटेंगे बाबू पहले कितना गया तुम्हारा 3, विषम तो पहले से आ गया, तो क्या माइनस 1 करना पड़ेगा इसमें। हमको विषम लाना है भाई, विषम लाना है, विषम लाना है, सम के बारे में नहीं सोचना है तुम। बाबू कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठा मास्टर सब कट जाता है तो बड़ी छनछना के आप निकाल दे रहे हैं, और नहीं कटेगा तो दशमलव में हो जाएगा, तब कैसे मान निकालेंगे। आप सर जी घबरा रहा है, बात नहीं घबराएगा तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा जी, कैसे गड़बड़ हो जाएगा। डोंट फेयर एंड बाबा इज हियर। 360 हो जाएगा ये बोलो, तो वो बना दी बाबू 70 डिग्री मान लेते हैं। चलो ये बाबू एंगल का जो दो दर्पणों के बीच का जो एंगल दिया है वो तुम्हारा बाबू 70 डिग्री है। ठीक है, एकदम बढ़िया, मन खुश हो गया देख के। इस दशमलव में मान निकलने वाला है। अब देखो बाबू तो थीटा बटे में कितना करो बाबू, फॉर्मूला क्या कहता है 360 में थीटा, थीटा का मान कितना है 70। इस तरह कैंसिल हो गया, सरपंचे 5 पॉइंट बाबू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। अरे बाबू तुम्हारा कोई फोटो निकाला, तुम गया कहीं तुम्हारा फोटो निकाल दिया, एगो फोटो में गर्दन कट गया, तो क्या वो फोटो तू लेगा, दुकानदार को तू लेगा, मैं भर कर आएगा उसको तो पैसा दिए तो छोगो का 20 रुपया, अब 20 रुपया तो 5 देगा वो, हम फिर निकालो नहीं बाबू। अरे बोले भाई ले जाओ बाद में कोई बने तो साथ बना दे ना, हमरा भी दे, तो क्या ये फोटो तू लेगा गर्दन कटल वाला हैं, अगुआ यार बहुत देखेगा तो आ जाएगा। नहीं रे बाबू ना ये अल्लाह बना देने काम नहीं चलेगा। देखो इसलिए बाबू हमको फोटो कितना देगा 5 बाबू समय की नहीं है बोलो, 5 समय की नहीं है, 5 विषम है कि नहीं है बोलो। नंबर विषम बाबू आ गया, आंसर थोड़ा हो गया समझ में आया। यानी 0.8 भी आता, 5.8 भी आता, उसको नहीं मानते, वो इतना ही बाल भी झड़ जाएगा ना कट जाएगा ना, तो फोटो बाबू हम नहीं लेंगे, ये फोटो हम नहीं लेते हैं। ऐसा फोटो लेते हैं क्या, ऐसा फोटो लेंगे कभी जो पॉइंट में आएगा, चाहे 5.8 हो चाहे 6.8 हो, अब बाबू कहीं मान नहीं ले सकते हैं। देखो असिमेट्री केस है तो बाबू 6.8 आएगा, तो बाबू क्या मान तो छोड़ लेना पड़ेगा हमको, तो बाबू 6 मान लेंगे, असिमेट्री में नहीं लेंगे, तो अपना मान से 1 माइनस करेंगे 5 का। समझ में आया बात, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बोलो बाबू, समझ में आया कि नहीं बोलो। अब देखो बाबू फिर देखो बाबू इसे तुम लोग बना दो पहले, थीटा का दो समतल दर्पण के बीच में बाबू जो दिया है थीटा का मान दिया 360 डिग्री दिया है। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू 50 की देखिए 50 डिग्री दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल के बीच बाबू 50 डिग्री का एंगल है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए जब असमरूपता का केस हो, जब असमरूपता का केस हो। 7 होगा, ओड आ गया बाबू तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। पचास हो गया, 60 बटे बाबू क्या करोगे 60 बटे में 50 काटेंगे बाबू कितना 7.2 हो जाएगा, 7.2 तो अब 7.2 हो गया, हम बोले 0.2 का मान हमको नहीं लेना है, तो कितना तुम्हारा हो जाएगा 7 को लेना पड़ेगा। समझ बाबू, अपना देखो और क्वेश्चन लास्ट थीटा का मान दिया बाबू 40, कितना दिया बाबू 40, थीटा का मान बाबू कितना है 40 डिग्री, यानी दो समतल दर्पण के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालिए जब बाबू क्या हो असमरूपता का केस 9 हो जाएगा पक्का, 10 आ गया क्या, तो 40 बाबू है 360 बटे बाबू का 40 हो जाएगा। अरे तो पूरा कट गया रे, तेरी कम कटने वाला नहीं दे रही।
4 लगा के 36 समझिए क्या बाबू? अरे 9 हुआ ना? क्या हो जाएगा? ओड है और सही है। यानी सिमेट्रिक केस में सम विषम आ सकते हैं, असिमेट्रिक केस में हमको खाली विषम लाना है, सम नहीं लाना है। विषम आया तो ठीक है, सम आएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको विषम में बदल देंगे, एक हटा देंगे इसमें। आया बात समझ में? ये बात समझ में आ गया। चलो दशमलव में आएगा तो अब हमको एक यूनिट मान लेना है। अभी 6.8 आ गया गुना भाग करने पर, ठीक है? तो अब हम 7 के पास में मान 7 लेंगे, ये नहीं करेंगे। मान लो क्या होगा तुम्हारा 6, मान क्या हो जाएगा 6, 6 का सम हो गया तो इसमें वो 5 करना पड़ेगा। समझ में क्लियर हो गया? यूज ऑफ प्लेन मिरर बस सीखना है यार, सीखना जल्दी फटाफट। समतल दर्पण समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है बाबू, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहला प्रयोग बाबू लिखो, डाइनिंग टेबल पर आता है ना वो डाइनिंग टेबल बाबू करते हैं, खाना जो खाते हैं डाइनिंग टेबल, ठीक है? डाइनिंग टेबल बाबू करते हैं। दूसरा वो लिखो, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप बाबू होता है। इसमें 3 समतल का प्रयोग होता है। 3 कितने समतल लगाते हैं? इसमें 3 होते हैं। और तीनों का कितना एंगल होते हैं? 60 डिग्री पर। ये क्वेश्चन पर जमा आ जाता है, ठीक है बाबू? ये बच्चों का खिलौना होता है तो रंग बिरंगा चीज दिखाई पड़ते रहता है। अब बात समझ बाबू, ये बच्चों का खिलौना होता है जिसमें रंग बिरंगे चीज दिखाई पड़ते हैं। अब बात समझ में? बाबू कैलिडोस्कोप हो गया तो बाबू इसमें कितने दर्पण होते हैं? 3। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। सब फोटो बनाना। देखो आप देखो, इसका बाबू करते हैं इसका प्रयोग पेरिस्कोप में बाबू, पनडुब्बी में पेरिस्कोप के रूप में करते हैं। पेरिस्कोप तो पेरिस्कोप बाबू कहाँ होता है? पनडुब्बी में होता है। कहाँ होता है बाबू? पनडुब्बी। पेरिस्कोप कहाँ होता है? पनडुब्बी में। जब पनडुब्बी पानी के अंदर चला जाता है तो बाबू पट्टी बाहर निकल जाता है, टोटी से ऐसा वो पट्टी निकाल देगा। ऐसे में होता है पनडुब्बी में, ऐसे लगाता है तो देखो ये पानी में डूब जाएगा, इतना वो बाहर निकल आता है बस। तो ऐसे ही पानी के अंदर कैसे देख पाएगा? मुड़ा है तो इसमें दर्पण लगाया जाता है। कैसे देखो, जब कोई वस्तु यहाँ पे है तो प्रकाश तो यहाँ पाएगा, तो इसको ऐसे लगाता है, ठीक है? और इसमें प्रतिमा बनेगा ना बनेगा? बोलो नहीं बनेगा। ऐसे आइए बाबू, कहाँ फेंकेगा? नीचे फेंकेगा तो दिखाई पड़ेगा। तो अब ये ऐसे दर्पण लगा देता है, ऐसे लगाया तो यहाँ बोलेगा, ऐसे देख लेगा, ओ माय गॉड दुश्मन, नहीं समझा बात? ऐसा वो देख लेता है। तो बाबू कितना दर्पण प्रयोग किया इसमें? कितना दर्पण प्रयोग किया गया? तो पेरिस को 2 दर्पण का प्रयोग करते हैं, 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 2 प्लेन मीटर, ठीक है? 2 प्लेन मीटर का प्रयोग करते हैं। और दोनों भाव कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री पर होता है। दोनों भाव कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर होता है, ठीक है? चौथा भाव क्या जाएगा तुम्हारा? चेहरा देखने में। चेहरा क्या देखते हो? देखो चेहरे को देखने में, चेहरे को देखने में, ठीक है? चेहरे को देखने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इतना ही बाबू प्रयोग है, ठीक है? ठीक है बाबू बोलो। समतल दर्पण का एक पॉइंट छूट गया, इसको पढ़ाई दे क्या? खत्म कर दे, कल उत्तर दर्पण हो जाएगा। उत्तर दर्पण ठीक रहेगा। देखो बाबू
तो घर में हम लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब जैसे बाबू ट्यूबलाइट जल रहा है, इसमें कितना प्रकाश निकल रहा है, कितने रंग है प्रकाश में? इस प्रकार में कितने रंग हैं? प्रकाश को 7 रंगों से मिलकर बना होगा। जैसे अब ट्यूबलाइट जल रहा है, यहाँ पे ट्यूबलाइट, इसके बाद कितने कलर निकलेंगे? 7 हो गए। ठीक है बाबू, जानते हैं बाबू पहले कौन होता है? लाल, VIG, क्यों होता है रे? लिखा देता है VIG क्यों होता है? बेंजानी पिनाला होता है, बेंजानी पिनाला, ऐसे बाबू होता है। अगर वो किसी वस्तु को देखते हैं, अभी वस्तु के सातों प्रकाश निकल रहा है ना घर से, ट्यूबलाइट से, कोई बाबू लाल कलर पहन के लाल कलर दिखाई पड़ रहा है, पीला, नीला, हरा, चमकीला सब दिखाई पड़ रहा है। देखो ऐसा भी हो पूरा घर बाबू क्या हो जाए अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम घर में ना ललका बल्ब जला दिया, तुमको हरे का वो देखना है, कैसे दिखाई पड़ेगा बताओ? लाले दिखाई पड़ेगा। अरे ऐसा हो, देखो 7 कलर बाबू है, तुम्हारा बाबू जैसे कोई किसी कपड़ा है, जैसे मान लो कि ऑरेंज कलर का कपड़ा है, तो क्या ऑरेंज कलर का कपड़ा है कि नहीं? यहाँ पे कलर है कि नहीं? तो ऑरेंज भी दिखाई पड़ जाएगा। सफेद कपड़ा है बाबू, सातों प्रकाश मिल जाएगा, सफेद दिखा देगा। ब्लू बाबू दिखाई देगा, है कि नहीं? ब्लैक बाबू दिखाई पड़ जाएगा, सातों रोशनी का दिखाई पड़ जाएगा तुमको। लेकिन हम तुमको ये कहना चाहते हैं कि देखो बाबू, जब ये प्रकाश नहीं है, मतलब रात का समय है, और तुम अपने कमरा में बाबू क्या किया है ना, रेड बल्ब जला रखा है, रेड बल्ब, और तुमको बाबू ग्रीन, यहाँ बाबू नहीं ग्रीन बल्ब जला दिए थे, ग्रीन बाबू जला दिए हैं। आप अपने मतलब जैसे यहाँ पे गुलाब फूल है, गुलाब फूल कैसे लाल नहीं होता है एकदम से, लाल माना के लाल है, तो ये लाल फूल कैसा दिखाई पड़ेगा? आप बताओ, लाल फूल कैसा दिखाई पड़ेगा? परीक्षा में आता है बाबू, लाल फूल दिखाई पड़ेगा। तो कोई भी चीज को देखते हैं ना, जैसे बाबू हम अभी मतलब ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू अलग बात है, लेकिन ब्लू कलर में लाते हैं बाबू। तो बाबू हमारा कपड़ा क्या किया है ना, ब्लू कलर को खींच लिया है, ब्लू कलर को जैसे सूर्य रोशनी से आ रहा है ना, 7 प्रकाश है ना बाबू, तो ये बाबू ब्लू कलर को खींच लिया है, अब बाकी सारे कलर को बाबू क्या करने रिफ्लेक्ट कर दिया है, बाकी सारे कलर को बाबू क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो बाबू देखो ये बाबू ग्रीन, यहाँ पर लाइट बहुत कैसा है, ग्रीन। तो बाबू देखो, तो हमने क्या देखा कि जिस कलर का कपड़ा है वही कलर को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं है, बाकी सारे कलर को बाबू वापस कर देता है। तो क्या ये ग्रीन फूल बाबू लाल कलर का फूल है, लाल, और बाबू रोशनी है हरा, तो बाबू क्या ये तो बाबू हरा लाइट जल रहा है, तो हरे वस्तु ने खाली दिखाएगा, लाल वस्तु दिखा तो नहीं पाएगा। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है बाबू? यानी बाबू हरा लाइट जल रहा है रूम में, और वस्तु बाबू लाल है, तो क्या दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, अलग कलर का दिखाई पड़ेगा। हरा वस्तु बाबू हरा दिखाई पड़ेगा, बाकी सारे वस्तु बाबू क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। लाल वस्तु को कैसे दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। तो लाइट को जला देते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, सारी चीजों को काला दिखाई पड़ेंगे। वस्तु हरा वस्तु का हरा दिखाई पड़ेगा, लाल बाबू एक लाल, लाल देखो लाल दिखाई पड़ेगा, बाकी सारे बाबू काला दिखाई पड़ेगा। देखो जब ये ट्यूबलाइट जल जाता है, चकाचक सा दिखाई पड़ता है। समझ में आया मेरा बात? अरे बाबू कोई भी कलर देखो तुम, क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो जब आपके कमरे में लाल वस्तु को हरे लाइट में देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। पीले वस्तु को हरे कलर देखने पर कैसे दिखाई पड़ेगा? काला। तो आप जानते हैं इसमें बाबू कैसे कर रहे हैं हम? इसमें मेरा ब्लू कपड़ा हो तो ब्लू लाइट में ब्लू दिखाई पड़ेगा। तो बाबू अभी तुम्हारा ये 7 प्रकाश आ रहे हैं तो ब्लू दिखाई पड़ रहा है, बाकी कलर को छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं है? तो जो कलर का कपड़ा है वो कलर का कपड़ा वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, बाकी सारे कलर को बाबू क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
तो हम यही कहने का मतलब है बाबू, तो तुम्हारा बाबू घर में, ये तुम्हारा घर है, यहाँ बाबू तुमको कोई पीला कलर का वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, अगर 7 रोशनी है तो देख लोगे तुम्हें पीला दिखाई पड़ेगा, तो पीला कलर इसमें बाबू विद्यमान है कि नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा चल रहा है ग्रीन कलर, नहीं पीला है, ब्लू है, ब्लू बल्ब चल रहा है, इसमें ब्लू कलर का बल्ब चल रहा है, तो क्या ये पीला दिखाई पड़ेगा? तो पीला कलर ही छोड़, ब्लू कलर ही छोड़ रहा है बाबू। तो बाबू नियम क्या कहता है, पीला लाइट को सोखेगा, ये पीला लाइट को क्या करेगा बाबू, अब्जॉर्ब, बाकी सारे को क्या करेगा बाबू, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब पीला यहाँ पर ही नहीं रहा है, तो अब्जॉर्ब करेगा किसको, इसमें मेरा बात, जो कलर उसके पास आ रहा है उसको बाबू रिफ्लेक्ट कर दे रहा है पूरा, मेरा कलर दो तब ना दिखाई पड़ेंगे। तो जानता है जब जो कोई भी चीज जो हो पूरा प्रकाश को कुछ खींच लेता है, सफेद दिखाई पड़ता है, अब पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है तो काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। इसके बाद तुम्हारा पीला कलर है, तो क्या इसमें ब्लू कलर चलेगा, चलेगा बोलो, ब्लू तो यहाँ पे आ रहा है, हाँ ब्लू तो आ रहा है, लेकिन ब्लू बाबू लेगा ये, बोला वो पीला पसंद है, नंबर बोला मेरा दो अपना, मेरा अपना चीज दो, ब्लू बोलेगा तो ब्लू बोलेगा हमारे पास ब्लू है भाई, इसे काम चलाना चला लो, बोला नहीं काम नहीं चलेगा हमारे, पीला कलर के हैं हम, हम जा रहे हैं, तो अब सारे प्रकाश वापस कर देंगे, कर दिया बोल, अच्छा दिखाई पड़ेगा, हाँ तो अब दूसरा कलर में कुछ देखेंगे, काला दिखाई पड़ेगा सर, नियम समझ नहीं आया, जो कलर दिखाई पड़ता है काला तो काला दिखाई पड़े करेगा ना भाई, काला का नियम वो बताया तुमको, ध्यान रखो। सफेद वस्तु जो होते हैं वो सारे प्रकाश को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, नहीं सॉरी 7 प्रकाश को खींच लेते हैं। सफेद लाइट बाबू क्या करते हैं, 7 प्रकाशों का मिश्रण है, 7 प्रकाशों का बाबू क्या है, मिश्रण है, जिस कारण से तुमको बाबू क्या दिखा, सफेद दिखाई पड़ता है। लेकिन बाबू क्या हो गया, अब देखो बाबू सफेद लाइट नहीं जल रहा है, अब ब्लैक बाबू क्या होता है, सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे तुम अभी मान लो कि कोई कपड़ा पहना हुआ है ब्लू कलर का या वो पीला कलर का, तो वह सूर्य से तुमको या कोई भी लाइट जल रहा है रूम में श्वेत वाला तो वो ये पीला कलर भेज रहा है, और तुम्हारे ऊपर वो 7 कलर छोड़ रहा है, लेकिन तुम पीला पहना हुआ है तो बाकी पीला को ऑब्जर्व करेगा, बाकी सारे कलर को क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। तो बाबू तुमको पीला दिखाई पड़ गया, ये बाबू पहना है तुमको नारंगी कलर का, तो नारंगी समझ में आ गया, पिंक कलर का समझ में आ गया। लेकिन बाबू एक चीज बताओ, लेकिन तुमको यहाँ पे केस क्या दे रहा है, तुम्हारे कमरे में ग्रीन लाइट जल रहा है और लाल बाबू को देखना है, तो लाल बाबू कब दिखाई पड़ेगा, जब लाल रहेगा तो दिखाई पड़ेगा। ये ब्लू भेज रहा है तो क्या लाल कलर के वस्तु ब्लू कलर का ऑब्जर्व करेगा, नहीं करेगा, तो वो उसको वापस भेज देगा, जब वो सारे कलर को वापस भेज दिया तो ब्लैक दिखाई पड़ेगा। यानी किसी और कलर में किसी वस्तु को, यानी किसी और कलर में किसी अन्य वस्तु को देखेंगे तो वो काला दिखाई पड़ेगा। सीधी केस आंसर बाबू काला, लाल में हरा काला, पीला में नीला हरा, कुछ कहेंगे हरा मतलब काला काला, ठीक है बाबू ना। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खत्म हो गई।